टॉपिक आज का हमारा है रेजिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ रेसिस्टर। एक रेजिस्टर के सिस्टम का रेजिस्टेंस हमको फाइंड करना है, जिसमें दो तरह का होता है। एक होता है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन, एक हमारा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो फर्स्ट वी रीड सीरीज कॉम्बिनेशन, ये क्या होता है और इसके टोटल रेजिस्टेंस क्या होंगे। एक सर्किट के अंदर अगर बहुत सारे रेजिस्टर्स जुड़े हुए हैं तो उसके टोटल रेजिस्टेंस क्या होंगे, उसे हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो देखो सबसे पहले जानते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन होता है क्या, व्हाट इज सीरीज कॉम्बिनेशन। अब देखो, अब डायग्राम देख रहे हो, यहाँ पे एक रेजिस्टर के एंड से, इसके एंड से ये दूसरा रेजिस्टर जुड़ा है और इसके एंड से फिर एक और रेजिस्टर जुड़ा है। और इस तरह हम अगर चाहें तो इनफाइनाइट रेजिस्टर्स को हम लोग जोड़ सकते हैं, एक के एंड से दूसरे को। क्लियर है? तो इस तरह जो होता है कॉम्बिनेशन, इस कॉम्बिनेशन हम लोग क्या बोलेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इसमें क्या है कि एक रेजिस्टर के दूसरे रेजिस्टर से तीसरा, तीसरा से चौथा, चौथा से पाँचवा, इस तरह के सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। क्लियर है? ओके, तो हमको फाइंड करना है इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना है। रेजिस्टर्स कितने हैं, तीन है। एक का रेजिस्टर कितना, R1, दूसरे का, तीसरे का। ये अगर यहाँ पर लिखा हुआ रेजिस्टर मतलब होता है कि ऐसा डिवाइस जिसका कुछ रेजिस्टेंस होता है। क्लियर है? अब देखो इसमें क्या होता है, यहाँ से हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, यहाँ से क्या फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा। अब करंट का जो पाथ है, दोनों का पाथ क्या सेम ही है। तो इसमें सीरीज वाले में करंट तीनों के लिए, R1 के लिए, R2 के लिए और R3 के लिए करंट क्या होगा, सेम होगा। लेकिन देखो सभी का रेजिस्टेंस क्या है, अलग है। तो इन सब का पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, अलग। इसका V1 हो जाएगा, इसका V2 हो जाएगा और इसका V3 हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या है, अलग है। नहीं तो तीन रेजिस्टेंस होने की वजह से इसका पोटेंशियल तीनों का क्या होगा, अलग होगा, लेकिन करंट क्या होगा, सेम होगा। तो लिख सकते हैं फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन पॉइंट नंबर फर्स्ट, करंट इज सेम, करंट इज सेम, लेकिन हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इज डिफर या डिफरेंट। ठीक है? अब यहाँ पे क्या करना है, इसको हमको प्रूफ करना है इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है इस बात का, जो डिफरेंट है हमको उसी को लेके चलना है। हमने क्या बोला कि जो डिफरेंट है हमें उसी को लेके चलना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिफरेंट क्या हमारा है, डिफरेंस। तो हम लोग यहाँ से निकालेंगे यूजिंग ओम्स लॉ या फ्रॉम ओम्स लॉ, फ्रॉम ओम्स लॉ। ठीक है, या यूजिंग ओम्स लॉ हम यहाँ से निकालेंगे V1। क्या निकालेंगे, V1। तो बताओ इस रेजिस्टर का V1 कितना जाएगा। तो फॉर्मूला क्या था ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, I V इक्वल टू IR, V इक्वल टू IR। तो करंट क्या इसमें है, इसमें करंट कितना जा रहा है, I, और रेजिस्टेंस कितना इसका है, R1। तो V1 इक्वल टू IR1। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद सिमिलरली इसका क्या जाएगा, V2। तो V2 क्या हो जाएगा, IR2। क्यों, क्योंकि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल होता है IR, V इक्वल क्या होता है IR। तो यहाँ तो करंट इसमें कितना फ्लो हो रहा है, इसमें भी I, इसमें भी I और इसमें भी I। और इसका रेजिस्टेंस कितना है खुद का, R2। तो IR2। सिमिलरली V3 कितना बन जाएगा, IR3। इस बात को आप लोग समझिए, हम फिर से बताएं, जो डिफरेंट है हमको उसी को लेकर चलना है, जो डिफरेंट है हमें उसी को लेकर चलना है। तो डिफरेंस में क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमने क्या किया, प्रत्येक रेजिस्टर का क्या फाइंड कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमने पढ़ा है ओम्स लॉ में कि V इक्वल टू क्या होता है, IR, सिंपल। और V तो पहला हमने निकाला V1 निकाला, क्या निकाला V1। तो V इक्वल टू क्या IR1। तो यहाँ पे तो करंट तो I फ्लो रहा है, इसमें भी I और R यहाँ पे R कितना है, R1 है, तो हमने लिख दिया IR1। फिर सेकंड के लिए V2 निकाल रहे हैं, तो यूजिंग ओम्स लॉ IR1 IR। तो यहाँ पे करंट क्या है, I है, और रेजिस्टेंस कितना यहाँ पे है, तो यहाँ पे R2। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, V3। तो V3 करंट इसमें कितना जा रहा है, I, और रेजिस्टेंस कितना है, R3। तो IR3। क्लियर? तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो लिख दो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड प्लस इक्वेशन थर्ड। इधर ऐड होकर क्या बन जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू, इधर आ जाएगा IR1
प्लस IR2 और प्लस IR3, ठीक है, लिख लिए। ये जो V1 V2 V3 है, इसी वोल्ट से यहाँ पे क्या, ये जो वोल्ट V था इसी भी ना तीनों में बट गया है। इसको एनर्जी कहाँ से मिल रहा है, इसी वोल्ट से मिल रहा है, और इसका वोल्ट क्या हो तीनों में डिवाइड हो गया। तो इन तीनों को अगर हम ऐड करें तो हमें क्या देगा, V देगा। तो हम लिख सकते हैं V इक्वल टू क्या, V1 प्लस V2 और प्लस V3, क्लियर। और फ्रॉम ओम्स लॉ, अगर ओम्स लॉ की हम बात करें, नहीं तो फ्रॉम ओम्स लॉ V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है, V इक्वल टू IR होता है, IR। तो यहाँ पे जो हम निकाल रहे हैं, इस सर्किट का हमने टोटल V लिया, इस सर्किट का हमने क्या लिया, टोटल V, और इस सर्किट का हमने टोटल क्या लिया, I। तो इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस क्या जाएगा, R इक्विवेलेंट, क्या बन जाएगा, R इक्विवेलेंट, इसको मान लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम यहाँ पे इस V1 V2 और V3 को हटा के हम कर सकते हैं, V लिख सकते हैं। चलिए, तो यहाँ हम लोग लिखते हैं फिर से, तो V हो जाएगा इक्वल टू, इन तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, I कॉमन आ रहा है, तो I कॉमन ले लो, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। और V इक्वल टू क्या आता है, V इक्वल टू IR, और यहाँ पे R क्या लेंगे, टोटल रेजिस्टेंस लेंगे, यहाँ लेंगे I इक्विवेलेंट, IR इक्विवेलेंट इक्वल टू I इक्वल टू R1 प्लस R2 और प्लस R3, I से I कट जाएगा, यहाँ क्या बच गया, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर मान लो यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस में लिया था और भी हम ऐड करते तो हमें क्या करते, केवल प्लस करते, तो हमें प्लस कर देते हैं, डॉट डाल देते हैं। तो ये हमारा हो गया एक सीरीज़ का डेरिवेशन, कि एक सीरीज़ में टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, उसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या है कि इनको सिंपली जोड़ दो, क्या करना, सिंपली जोड़ देना। तो क्या आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3, और भी अगर रेजिस्टेंस है तो सिंपली उसको जोड़ के हम टोटल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। और इस R इक्विवेलेंट का मतलब होता है टोटल रेजिस्टेंस, क्या होता है इसका मतलब, टोटल रेजिस्टेंस। ये हमारा क्या है, जो आप देख रहे हो अरेंजमेंट R1 R2 और R3 का, ये हमारा कहलाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें दो डिफरेंस क्या है कि इसके दोनों एंड क्या, इसके एंड से जुड़े हुए हैं और इसके एंड इससे जुड़े हुए हैं, और इन तीनों का एंड जो है वो V से जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है, V से, ठीक है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन हम लोग बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। जब दोनों एंड किससे जुड़ा हो, पोटेंशियल डिफरेंस से जुड़ा हुआ हो, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, पैरेलल कॉम्बिनेशन। डिफरेंस क्या था, उसमें था कि एक रेजिस्टर से दूसरा रेजिस्टर जुड़ा हुआ है, दूसरे से तीसरा जुड़ा हुआ है, और इस वाले में क्या है कि प्रत्येक रेजिस्टर किससे जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस जुड़ा हुआ है। तो इसके लिए, इन सभी के लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि तीनों को हमने किसे जोड़ दिया है, सेम पोटेंशियल जोड़ दिया है। तो इन तीनों केस में फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसमें हमें क्या सेम दिख रहा है, हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम। लेकिन देखो यहाँ पे, अगर मान लो यहाँ से करंट फ्लो स्टार्ट होगा, ठीक है, यहाँ से आने के बाद इसके लिए कितने रास्ते हैं, 3 रास्ते हैं। एक करंट इधर चला जाएगा, एक इसमें जाएगा, एक इसमें जाएगा। यहाँ से करंट जाने के बाद रास्ता कितना इसके मिल गए, 3, एक इस साइड, एक इस साइड और एक इस साइड। तो जब यहाँ पर करंट क्या बढ़ जाएगा, करंट क्या जाएगा, बढ़ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो मान लो यहाँ पे R3 लिखा होता है, यहाँ पर लिखेंगे I3, क्या लिखेंगे, यहाँ R2 यहाँ क्या लिखेंगे, I2, यहाँ R1 यहाँ पर लिखेंगे I1। लेकिन फिर ये तीनों जब यहाँ से निकलेगा, इस जगह से निकलेगा, तो फिर यहाँ से करंट क्या फ्लो होगा, I, कितना करंट फ्लो होगा, क्योंकि इन तीनों का सम I1 प्लस I2 प्लस I3 क्या देगा हमें, I देगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, करंट सेम, करंट डिफरेंट है, करंट इज सेम, सॉरी करंट इज डिफरेंट, सॉरी करंट इज डिफरेंट, और पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम। तो हमने बताया था अभी जस्ट खुद थोड़ा देर पहले कि जो डिफरेंट है हमको उसी को लेकर चलना है, जो डिफरेंट है हमको क्या करना है, उसी को लेकर चलना है। तो इसमें डिफरेंट कौन दिख रहा है आपको, करंट। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे R1 का करंट, R2 का करंट और R3 का करंट, कि कितना तीनों में करंट फ्लो हो रहा है। तो नाउ चलिए पहले निकालते हैं I1। तो I1 क्या जाएगा,
V बाई R1, V बाई R1, क्योंकि इस सर्किट का टोटल V कितना है, V है, इसलिए, और ये जो V है इसके लिए V, इसके लिए भी V और इसके लिए भी V, क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है, तीनों के लिए सेम होता है। तो इसको मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। फिर I2 निकाल लें यहाँ से, I2 कितना जाएगा, V बाई R2, इस सेकंड इक्वेशन। और थर्ड इक्वेशन क्या बन जाएगा, V बाई R3, ठीक है। इन तीनों को ऐड कर लो, तो ऐड करने पे क्या आएगा, I1 प्लस I2 और प्लस I3 इक्वल टू क्या जाएगा, V बाई R1 प्लस V बाई R2 और प्लस V बाई R3। I1, I2 और I3 इन तीनों का समय में क्या देगा, I, यहाँ लिख लेते हैं, I1 प्लस I2 और प्लस I3 इक्वल टू क्या देगा हमें, I। तो इसका यूज कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेते हैं, I1, I2, I3 हमें मिलकर दे देगा I इक्वल टू, इन तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, V, तो V को कॉमन ले लो, बचेगा क्या हमारे यहाँ पे, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 और प्लस 1 बाई R3, ठीक है। और जैसे हमने पढ़ा है कि एक सर्किट का हमको निकालना हो, V निकालना हो, तो V इक्वल क्या बन जाएगा, या I निकालना हो तो I इक्वल क्या बन जाएगा, V बाई R इक्विवेलेंट होगा। तो वहाँ पे हम इस I को रिप्लेस कर देंगे V बाई R इक्विवेलेंट, क्योंकि ये जो I जो है सर्किट का है, किसका है, सर्किट का है। तो I को लिखा था V बाई R होता है, तो यहाँ पे R क्या लेंगे, R इक्विवेलेंट लेंगे, इक्वल टू इधर क्या लेंगे, V 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 और प्लस 1 बाई R3, इससे V से भी कैंसिल, यहाँ पर क्या आ गया, 1 बाई R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 और प्लस 1 बाई R3। और भी अगर रिसर्च जुड़ा अगर होता सपोज, तो यहाँ पे बस हम लोग प्लस कर देते हैं, फिर लिखते 1 बाई R4 प्लस डॉट डॉट एंड सो ऑन। ये समझ में आया सबको, चलिए।